तरीके से हम सजाए ये श्याम जी का दरबार। मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए थे। अब आए हम ये श्री श्याम कुंड। श्याम कुंड की भी भाई अलग अलग। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्क मैन पर। और आप है मेरे साथ भाई एक और नई वीडियो में। और बता दूं भाई आज मैं आपको लेकर आया हूँ खाटू श्याम। और भाई खाटू श्याम इसलिए क्योंकि भाई आज है 31 अक्टूबर और कल है 1 नवंबर। और भाई 1 नवंबर को जैसा मैंने पढ़ा था, मतलब जो देव उठानी का एकादशी है वो 1 तारीख को होती है। तो उसी दिन भाई खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। और इसीलिए भाई मैं इसी को जो 31 अक्टूबर को, क्योंकि रात को भाई 12 बजे के आसपास वो फिर शुरू हो ही जाता है जन्मदिन। हम अक्सर ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम अपने किसी घर में भी फैमिली मेम्बर का भी कोई सेलिब्रेट करते हैं तो रात को 12 बजे के आसपास ही, सपोज करो कि 1 नवंबर का जन्मदिन है तो वही रात को 12 बजे के बाद वो नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। तो वही इसलिए 31 को हम आए हैं। बाकी भाई मैं यहाँ पे बता दूँ, यदि आपको खाटू श्याम पहुँचना है तो इसका भाई सबसे जो नियर बाई रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस से 17-18 किलोमीटर दूर भाई ये खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है। और एक चीज़ वो बता दूं भाई, जैसे आम दिनों में जो ये ऑटो वाले या गाड़ी वाले किराया लेते हैं वो लेते हैं भाई 30 से 40 रुपये। लेकिन भाई आज जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन से निकला तो भाई उन्होंने 100 रुपये मांगने शुरू करे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो भाई फिर वहाँ से मैं ऑटो या बस में नहीं बैठा, मतलब ऑटो में या गाड़ी में नहीं बैठा। तो वहाँ से चलते हैं फिर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से निकलने के बाद, तो जहाँ पे गाड़ी वाले बोलते रहते हैं खाटू खाटू खाटू, मतलब आवाज़ लगाते रहते हैं। तो वहाँ से लगभग 50 या 100 या 200 मीटर आगे चला सीधे तो वहाँ पे ये रोड आ जाती है, मेन रोड। और मेन रोड या फिर आप बोल दो ये रिंगस का थाना भी यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद भाई ऑटो वाले ले रहे हैं 50 रुपये। मतलब जो आप रेलवे स्टेशन से निकलते हैं जस्ट बाहर, तो वहाँ पे भाई 100 रुपये बोल रहे थे। लेकिन यहाँ से फिर हम आए पैदल थोड़ा 200-300 मीटर आगे। तो यहाँ पे कुछ दूर आने के बाद मतलब यहाँ पे रिंगस का थाना वगैरह बना हुआ है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और मेन रोड आ जाती है यहाँ पे। मैं दिखा दूँगा वीडियो में अभी आपको। तो यहाँ पे भाई बोले ऑटो वाले 50 रुपये में खाटू श्याम के लिए। तो भाई आप भी यदि आओ तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा पैदल चल के देख लेना। माइट भी और भी दिनों में यदि और भी दिनों में भाई ये महंगा और अमाउंट आपसे चार्ज कर सकते हैं ऑटो वाले या गाड़ी वाले। तो इसलिए भाई रेलवे जंक्शन से निकलने के तुरंत बाद जो गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी वगैरह जो खड़ी रहती है, ऑटो वाले बोलते रहते हैं खाटू खाटू, तो उसमें ना बैठ के आप थोड़ा 100-200 मीटर आगे चलो और यहाँ पे एक बार देखो कि कितना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फीजेबल, मतलब थोड़ा रीज़नेबल है। वैसे तो 30 से 40 रुपये लगते हैं, बट आज 50 रुपये कह रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है तो शायद इसलिए। बट भाई वो 100 रुपये मांग रहे हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर है। एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई किस तरीके से यहाँ की लोकेशन आपको दिखाई देगी। तो ये लोकेशन रहेगी, ये इधर का रास्ता है जिधर से रेलवे स्टेशन की तरफ से हम आते हैं। और भाई ऐसे आने के बाद ये बड़का पेड़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बरगद का पेड़ खड़ा है। और ये जो थाना है रिंगस का थाना, उसी के बराबर में है ये। और ये इस तरीके से भाई रोड है, मेन रोड, और ये मंदिर है। और यहाँ से उल्टे हाथ से आप जहाँ से बस की तरफ जा रही है तो ये खाटू की तरफ ही जा रही है। तो ये बस भी जाती है, तो बस भी शायद 30 या 40 रुपये लेती हो। बस का मुझे पता नहीं है, अभी पता नहीं करा। बट भाई ऑटो वाले 50 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं। ये जो ऑटो खड़ा है जैसे, तो ये ऑटो वाले 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं। बट जो थाने वहीं पे, सॉरी थाना नहीं, जो रेलवे स्टेशन के बराबर में खड़े थे ऑटो वाले, वो भाई 100 रुपये बोल रहे थे। जबकि रेलवे स्टेशन से और यहाँ की दूरी मुश्किल से 200-300 मीटर है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले यहाँ पे आए और यहीं से आप खाटू के लिए कोई सवारी पकड़े। भांगन को लीडर है ये बोल रहा है पड़ा है। दोस्तों जैसा मैंने बताया था भाई आपको, रिंगस थाने से ऑटो पकड़ना है आपको। तो भाई वहाँ से मैंने ऑटो पकड़ा था और ऑटो वाले ने लिए भाई 40 रुपये, 50 भी नहीं लिए, 40 रुपये में छोड़ दिया मुझे यहाँ पे खाटू। तो बता दूं भाई खाटू श्याम की जो हिस्ट्री है, क्योंकि जो श्याम तो भाई जो बर्बरीक थे, यदि आपको भी जानकारी होगी,
जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जब बर्बरी की युद्ध के लिए जा रहे थे, उनके पास 3 ही तीर थे लड़ने के लिए। तो उनकी माता ने उनको बोला था कि जो भी पक्ष हार रहा होगा वही तेरे पिता की सेना होगी, मतलब तेरे पिता उसी तरफ से लड़ रहे होंगे। तो उसी को दिमाग में रख के वो युद्ध करने के लिए गए थे। और जैसा भाई कृष्ण जी ने उनको रोका था युद्ध लड़ने से और उनका शीश दान में मांग लिया था। तो फिर भाई महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने उनका जो शीश था रूपवती नदी पड़ती है भाई उसमें बहा दिया था। और वो काफ़ी टाइम बाद रूपवती नदी में बहता हुआ यहाँ खाटू गांव जो है राजस्थान में यहाँ पर आ गया था। तो इसी वजह से भाई जो गांव है खाटू, इस गांव का नाम है खाटू। और जो बर्बरी के भाई कृष्ण जी ने बोला था कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, तो दोनों को भाई कंबाइन करके खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी के नाम पे मंदिर है खाटू श्याम। अदरवाइज़ तो भाई बर्बरी को ही ये श्याम के नाम से बताया जाता है। और जो गांव है राजस्थान में ये खाटू है, जो कि रिंगत से 17-18 किलोमीटर दूर, तो इसी को कंबाइन करके भाई खाटू श्याम बताया गया है। भाई मंदिर का निर्माण था यहाँ पे रूप सिंह चौहान करके सम्राट थे 1027 ईस्वी में, ठीक है। तो उन्हीं के कोई सपना वगैरह जो उन्होंने सपन वगैरह देखा होगा रात में, तो उनके सपन में ये मंदिर बनाने के लिए कुछ आया होगा। तो तभी फिर 1027 में उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। और वापस से इसका 1027 में तब हुआ था और 1700 समथिंग में दोबारा इसका पुनः निर्माण किया गया था। तो तब से ये फेमस होता जा रहा है। और दोबारा भाई जैसा बताया गया था कि कृष्ण जी ने जैसा वरदान दिया था कि कलयुग में बहुत ज़्यादा तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो अब देखा जाए तो भाई आप देखो तो आप कलयुग ही चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई पूजा भी मतलब माना भी जाता है अभी खाटू श्याम जी को, मतलब श्याम जी को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो ठीक है भाई, अब मंदिर की तरफ हम चल रहे हैं यहाँ से। और जो ऑटो है भाई, ऑटो उतारता है लगभग 700-800 मीटर पहले मंदिर के, ठीक है। और ये है भाई खाटू श्याम का ये मंदिर का द्वार। और ये इस तरीके का कुछ नज़ारा है भाई आज यहाँ पे। ये मंदिर यहाँ पे भाई, मंदिर नहीं है सॉरी, दरवाजा गेट बना रखा है श्री श्याम शरणम। जैसे श्याम जी को ये हारे का सहारा भी कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा करके बड़ा फेमस कोट है। तो इसके भी पीछे भाई लॉजिक है, क्योंकि जैसे उनकी माता ने बताया था कि जो पक्ष हारा होगा वही तेरे पिता की साइड होगा। तो बस जो हारने वाले का, जो उसके पिता हार रहे थे, तो बस हारने को उनको, जो हारने वाला पक्ष था उसको ही बर्बरी जी थे उनको जिताना था। तो इसी की वजह से इनको बोला जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो यहीं से ये फेमस कोट, तभी ये कोट वहीं से आया है, क्योंकि जो हारने वाला पक्ष था उसको बताया गया था कि वो तेरे पिता की साइड होगी। तो हारने वाले जो पक्ष था उसी को जिताना था, तो वहीं से ये कोट चल के आया था। तो यहाँ हो रहा है खाटू श्याम जी का कीर्तन। और ये देखो और ये श्री श्याम सरकार परिवार ट्रस्ट सूरत, इनके द्वारा ये कीर्तन करवाया जा रहा है भाई। चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं हम मंदिर की ओर। और यहाँ भाई खाने पीने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, मतलब खाना पीना, थाली, बैर, समोसा, पकौड़ा। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी भाई मंदिर की तरफ। और देखो जो भाई जैसे प्रसाद की दुकान है और सब लोग, मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ से प्रसाद भी लेते हैं और फिर यहीं पे जूते निकाल देते हैं। तो बता दूं भाई ऐसा कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी 200-300 मीटर आगे है अभी मंदिर। और भाई वहाँ पे भी जूते चप्पल उतारने के लिए जगह रहती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे पहले जूते और चप्पल उतार के जाना है। वहाँ पे भी मंदिर के पास में भी जगह रहती है जो निःशुल्क रहती है। हाँ उसमें भाई ये है कि जूते चप्पल तुम्हारे गायब होने के चांसेस रहते हैं, बट दुकानें भाई वहाँ पे भी हैं, तो वहाँ से भी आप प्रसाद खरीद सकते हैं और वहाँ भी रख सकते हैं। बाकी अभी देख सकते हो यहाँ से भी अभी काफ़ी दूर है जो मंदिर है, मतलब 200-300 मीटर है। चलिए भाई चलते हैं और मंदिर की तरफ। तेरा भाई यहाँ पे भी आप जूते चप्पल निकाल के यहाँ पे रख के जा सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आप छोड़ के जाइए, वापस आके यहीं से पहन कर जा सकते हैं। ये देखिए अभी शाम होते होते भाई देख सकते हो भीड़ कितनी हो गई यहाँ पर।
ये देखो दोस्तों, पहले दिन में इतनी भीड़ नहीं थी भाई। तरीके से हम सजाए है श्याम जी का दरबार। और ये भाई इस तरीके से भीड़ है। चलिए भाई, दर्शन तो दोस्तों हो गए हैं, मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए थे। अब आया हम ये श्री श्याम कुंड। श्याम कुंड की भी भाई अलग अलग है, एक तो बोलते हैं मथुरा में है और दूसरा बोलते हैं श्याम कुंड यहाँ पे है। और श्याम कुंड से बोला जाता है कि जो बर्बरीक थे उनकी जो उनका शीश था वो प्रकट हुआ था, तो ये इसी वजह से प्रसिद्ध है। चलिए भाई, अब हम श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई वहाँ पे वीडियो थोड़ी बहुत अलाउ करते हैं नहीं। चलिए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ आ गए भाई, ये श्याम कुंड, ये यहाँ पे। और ये उतरने के लिए सीढ़ियाँ भाई नीचे, और यहाँ पे लोग बाग भाई नहा रहे हैं। ये श्याम कुंड है, नहीं आप नीचे सामने, और लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। यही है भाई श्याम कुंड। और भाई अपना कोई इरादा नहीं है नहाने का। चलिए भाई, यही है श्याम कुंड, और इसके भी हमने कर लिए दर्शन। और वो बीच में भाई जो था वो पैर धोने के लिए था, पैर धोकर आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही है। श्याम कुंड के दर्शन हो गए हमें। मैंने यहाँ भाई ये गिट्टी बना रखी है मन्नत मांगने के लिए। ये लोग भाई या तो मन्नत मांग के गए होंगे कि इच्छा पूरी हो जाए। ये सब ने अपने अपने बना रखे हैं भाई। चलिए दोस्तों, निकलते हैं भाई यहाँ से। इतना ही था यहाँ पे। कुछ लोग ये जो था बना रहे थे, अपने मन्नत वगैरह मांग रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे श्याम कुंड वगैरह का तो हो गए दर्शन। चलिए बस निकलते हैं भाई, यहाँ पे इतना ही था। और एक चीज़ और बता दूं भाई, जो श्याम कुंड है और मंदिर का जो रास्ता है भाई, क्योंकि मंदिर जाने के 2-3 रास्ते हैं, तो एक पे श्याम कुंड भी पड़ता है। तो जो श्याम कुंड वाला रास्ता है उससे श्याम कुंड के दर्शन करके आप उसके बाद मंदिर जा सकते हैं। ठीक है, कोई अलग रास्ता नहीं है। बाकी मंदिर जाने के 2-3 रास्ते हैं, तो भाई एक पे श्याम कुंड पड़ता है। बाकी 2 रास्तों से अगर आप निकल गए तो फिर उस पर श्याम कुंड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि भाई श्याम कुंड कौन से रास्ते पे है, तो कोई यहाँ बता देगा आपको। और श्याम कुंड के दर्शन करके और फिर सीधा मंदिर के लिए निकल सकते हैं, कि दोबारा आने के लिए जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नहीं तो भाई पहले तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, फिर श्याम कुंड के दर्शन तुम्हें करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि करें, बट मर्जी है भाई तुम्हारी, करें या ना करें। बट आता है लो आदमी तो फिर श्याम कुंड के भी दर्शन कर ही लेता है। ठीक है, तो भाई पब्लिक कम थी, लेकिन अभी शाम होते होते देख सकते हो भाई पब्लिक बढ़ गई है, पूरी भीड़ काफ़ी बढ़ गई यहाँ पे। और देखो, और भाई ये सब गई है गलियाँ मोहल्ले भी।